नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीवान सिंह सिकरवार। आज एक नई शख्सियत हैं हमारे साथ दो जो मौजूद हैं और हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम चर्चा में रखेंगे और कई ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो किसानों के हक में रहेंगे और अन्य समाज के भी हित में रहेंगे। ऐसे कई मुद्दों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। तो हमारे साथ दो नई शख्सियत जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें धीरज शब्द जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ हम जानेंगे आदरणीय पुष्पेंद्र चौधरी जी से। उसके बाद हमारे साथ दूसरी शख्सियत जुड़ी हुई है श्री धीरज सिकरवार जी, जो युवाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज हम इन दोनों से कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे हम चर्चाएं रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको परिचय बता दिया है और अब हम जानेंगे इनका राजनीतिक इतिहास। तो श्री पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या रहा और कहां से शुरुआत की और किन किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति में कदम रखें। पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीति में मेरा जो इतिहास रहा है पूर्व समय से, वो मैं जब विद्यार्थी था उस समय से मैंने राजनीति करना प्रारंभ किया। मैं उस समय से राजनीति में जुड़ा। विद्यार्थी जब मैं आगरा कॉलेज आगरा में पढ़ाई करता था तो उस समय से मैंने राजनीति में कदम रखा। मैं अपना जो एक भगवान मानता हूँ वो शहीद भगत सिंह जी को और चौधरी चरण सिंह जी को और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को अपना भगवान मानता हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ मुझसे गलत ना हो जाए। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य करते हुए और आगरा कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसी समय से ये प्रण लिया था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, लेकिन एक साफ सुथरी छवि से जाऊंगा। तभी से मैंने अपना राजनीतिक जो है करियर स्टार्ट किया। जी, आपके संगठन में एक नाम जुड़ा हुआ है जी में धीरज। तो मैं शब्द का अर्थ जानना चाहूंगा कि शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज जो शब्द जुड़ा हुआ है हमारा, एक तो हमारा धीरज जो शब्द है वो हमने हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं धीरज सिकरवार जी, इनके नाम से लिया है। लेकिन दूसरा इसका ये मतलब है कि धीरज का मतलब होता है सब्र के साथ में, ठीक है, सहनशीलता के साथ में। तो हमारा संगठन सब्र के साथ में, सहनशीलता के साथ में कार्य करता है। आपने एक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई चौपाई भी सुनी होगी, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखी चारी। तो इसमें धीरज जो शब्द है वो एक सब्र का प्रतीक है और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जोड़ा है। जी। अब आपकी बारी आती है कि किसान और मजदूर जी, आपके संगठन में दो नाम जुड़े हुए हैं जी। तो वो नाम जो जुड़ने का अर्थ क्या है और आप उनके हक में ऐसे कौन कौन से कार्य करेंगे ताकि उनके नाम को जुड़ने का एक अर्थ अच्छे से समझाया जा सके। देखिए, किसान वर्ग तो जो व्यक्ति खेती कर रहा है, जो समाज खेती कर रहा है उस वर्ग को किसान बोलते हैं जी। लेकिन मजदूर कोई भी हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो हम जानते हैं कि भारतवर्ष में ज्यादातर किसान और मजदूर ही हैं। हम और आप भी एक किसान मजदूर परिवार से ही हैं। तो किसान और मजदूरों के साथ साथ में हम और जैसे कमेरा वर्ग है उसके लिए भी हम सारे वर्गों के लिए जो है काम करेंगे जी। तो किसानों के हक में सबसे ज्यादा जो सरकार की योजनाएं आती हैं, कोई भी सरकार बनती है, किसी भी पार्टी की बनती है जी, तो सबसे ज्यादा जो हक मिलता है वो किसानों और मजदूरों के लिए आता है जी, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता जी। तो ऐसे में आप क्या कार्य करेंगे कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ किसान और मजदूर वर्ग के सभी लोगों को मिल सके। देखिए, किसान और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जो सरकारी सुविधाएं आती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके द्वारा इन सुविधाओं को वो खा जाते हैं जी, ठीक है। और खाने के बाद में क्या है कि ये अपना पेट भरने का काम करते हैं। ऐसे लोग जो है समाज के लिए गंदगी होते हैं। तो इस गंदगी को भी मिटाने का काम अपने हम संगठन के द्वारा करेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे जिससे किसान और मजदूर के लिए उनका हक पहुंच सके, सरकारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सकें। सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं किसानों के लिए, जैसे किसान सम्मान निधि है जी और शौचालय हैं जी, कई ऐसी योजनाएं लागू हुई लेकिन वो किसानों तक पहुंची ही नहीं। देखिए,
कुछ मैंने आपको बताया, कुछ आधिकारिक भ्रष्टता के कारण, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके कारण इन तमाम सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को। तो ऐसे में आप उस जैसे भ्रष्टाचार अधिकारी आपके सामने आ रहे हैं जी आपको समझ में आ रहा है कि किसानों को इस वजह से ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया, जी, तो उसमें आप क्या कार्य करेंगे कि या तो भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी उठाएंगे। नहीं, सरकार ने तो अपनी योजना लागू कर जी दी। नहीं, अगर लेकिन सरकार, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अगर गलत कर रही है किसानों और मजदूरों के साथ में, कमेरा वर्ग के साथ में अगर गलत कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, हम पीछे नहीं हटते हैं। हर वर्ष ऐसी खबरें आती हैं सामने कि जी। कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जी कई बिल्कुल। ऐसे किसान हैं जो गरीबी के कारण या उनकी खेती में फसल न उगने के कारण, ओलावृष्टि के कारण, कई ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनके कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। तो देखिए, क्या आप उस कारण को दूर करने की कोशिश करेंगे या किसानों के हित में ऐसा क्या कार्य करेंगे कि वो आत्महत्या करने से बच सके? देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ सरकारों की भी नाकामियां रही हैं। जी, एक समय पे मैं आपको याद दिला देता हूं, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, किसान कमेरा मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आपको पता होगा, पहले ट्रैक्टर, साइकिल, इन सारी चीजों पे टैक्स लगा करता था। जी, उन्होंने इस टैक्स को हटाया, किसानों को कर मुक्त किया। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य था, लेकिन उनके मुकाबले आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने किसानों और कमेरा वर्ग के लिए कोई कार्य किया हो। ठीक है। आपका कहना ये है कि जैसे अभी जो सरकार है वर्तमान में, जी नरेंद्र मोदी सरकार, जी। तो वो किसानों के हित में ऐसी कई योजनाएं हैं जो उन्होंने इंटरनेट के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सबके द्वारा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। देखिए, तो हम क्या- किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन अगर किसानों के अहित का काम करेंगे, किसानों के विरुद्ध काम करेंगे, किसानों के मजदूरों के विरुद्ध काम करेंगे, तो हम जो है जी, चुप नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान और मजदूर, ये आपका मुद्दा था। जी। इसके अलावा किसान और मजदूर एक वर्ग नहीं है, एक समाज नहीं है, वो कॉमन है, जी। कोई किसी भी समाज का हो सकता है। जी अब हम आपसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान और मजदूर के अलावा जी अगर आपको कोई और व्यक्ति है जो पीड़ित है, किसी भी समस्या से पीड़ित है और वो जी। आपके साथ मदद के लिए आ रहा है, तो आप उसके हित में किस प्रकार सहयोग करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमने अपने संगठन में जो है अलग अलग प्रकोष्ठ निर्धारित किए हैं, जैसे युवा प्रकोष्ठ है, जी, किसान प्रकोष्ठ है, मजदूर प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, या विद्यार्थी प्रकोष्ठ है। जिस प्रकोष्ठ की अगर आवश्यकता पड़ती है समाज को, जी। हमारा वही प्रकोष्ठ और हम स्वयं जी, 24 घंटे उनके लिए तत्पर हैं और आगे इन्हीं नीतियों पे कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल किसान और मजदूर, किसान मजदूर के साथ साथ में सारे जो नीतियां हैं, व्यापारिक संगठन हो या कोई भी हो, हम सारे क्षेत्रों में किसी अगर वो भी क्षेत्र का ईमानदारी से व्यक्ति है हैं, अगर वो। ईमानदार हैं, तो हम जी। उस क्षेत्र में काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगला सवाल धीरज जी आपसे रहेगा कि आप जो है युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप जो है युवाओं के हक में कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे कि युवा आपसे काफी प्रेरित रहे? देखिए, मुझे युवा अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है जी, भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज में। तो युवाओं को एक तरह हमारी जो टीम है वो कार्य करने पर लगी हुई है। जी, कल युवा अध्यक्ष हम निर्धारित करने जा रहे हैं एक अपना। जी, बाकी का जैसे हमारे भगत सिंह जी थे, जी, उनकी जो छोटी सी उम्र में उन्होंने एक देश के लिए आजादी देश में के लड़ाई लिए लड़ी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़ाई में वो शहीद हुए। जी, तो वो एक युवाओं को उनकी बातों को रखने का प्रेरणादायक शब्द थे। प्रेरणादायक सारी चीज़ें बताएंगे और अपने युवा वर्ग को एकत्रित करके एकत्रित करके आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करेंगे, कार्य करने का प्रयास करेंगे। युवा ऐसे हैं जो शिक्षा में या कमाई वर्ग में अगर बात की जाए तो कई ऐसे युवा हैं जो हार कर कुछ सुसाइड्स के लिए चले जाते हैं, कुछ राजनीति में आते हैं, कुछ जो है शिक्षा क्षेत्र को लेकर और एक तरह से अगर अपन बात करें कि हार मानकर, चाहे वो किसी भी जैसे जॉब है, किसी भी प्रकार से वो हार मानकर अगर बैठ जाते हैं, तो आपने किस प्रकार मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी शिक्षा क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का काम हो उसमें वो अपने आगे प्रोत्साहन करें? देखिए, ये तो एक हम लोग उनसे संघ से बात करेंगे जी, कि कोई भी कार्य है, जैसे कि अब एजुकेशन को ले लीजिए,
एजुकेशन में जैसे कि एक किसान का बेटा है, जी किसान का बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। कुछ जो सरकार से योजना जो मिलनी चाहिए किसान को, मजदूर को, उन योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी तो हम उन पे भी कार्य करें। कार्य कर रहे हैं और शिकंजा भी कस रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जैसे कि अभी हमारा पूर्व में भी हुआ, मैंने बताया सारी चीज़ें स्थितियां हैं, तो धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। हम अपने संगठन बना रहे हैं और युवाओं को बहुत आगे को ले जाने का कार्य करेंगे। जी और पुष्पिन जी आपसे सवाल है, जो अभी आपका प्रकरण चल रहा है एक जी। आदिवासी और भोटिया समाज को लेकर, जी तो इसमें आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं? देखिए, आदिवासी भोटिया समाज के साथ साथ में हम सपेरा समाज के लिए भी बहुत काम किए हैं। जी लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले हमने किरावली तहसील को घेरने का काम किया था। वहां से पैदल यात्रा किया, जिला मुख्यालयों को घेरा, फिर उसके बाद में आगरा कमिश्नर, मंडल आयुक्त आगरा को हमने घेरने का काम किया। और उस प्रकरण में उनके 2 बच्चे थे सपेरा समाज के, वो पकड़े गए थे, वो हमने छुड़वाए समाज के सहयोग से। और उनका एक जाति प्रमाण पत्र का मसला अभी तक चल रहा है। जी उनके जाति प्रमाण पत्र यानी कि आदिवासी भोटिया समाज के और सपेरा समाज के दोनों के जाति प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं हो रहे हैं। उन जाति प्रमाण पत्रों की लड़ाई हम जब तक हम लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आगे ये प्रक्रिया आपको बता देते हैं। कल भी हमने वहाँ एक जगह पंचायत की थी और उस पंचायत में हमने फैसला किया था कि आगे हम अब मंडलायुक्त तक की लड़ाई लड़ ली हमने, आगे मुख्यमंत्री जी का दरवाजा रह जाता है। तो हम आगे समय में जो है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने का जो है काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी और पुष्पेन जी। आज हमारे कई ऐसे तीखे सवाल रहे जिनको जो है जवाब दोनों शख्सियतों ने बहुत ही ईमानदारी और तरीके से दिए। नेक्स्ट हमारी मुलाकात नई शख्सियत के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।